मोहम्मद दीपक को की गर्दन ताड़ने का काम करेगा हिंदू रक्षा दल से। इन लोगों के नाम लेते हैं बिना उनको पढ़े। ओके, Jeffrey Epstein was convicted of major crimes, but the fact also is आधार कार्ड उपयोग सर। आधार कार्ड ले दो सर मगर आज के न्यूज एंकर्स को क्या सलाह देना चाहेंगे? मुझे लगता है कि शायद हिंदू रक्षा दल के पिंकी चौधरी के ऐलान के बाद उसके साथी कोटद्वार पहुंचे थे। कोटद्वार में हिंदू रक्षा दल के लोगों को पुलिस ने रोक लिया और माहौल खराब करने से रोका। इससे बौखलाकर इन लोगों ने दीपक के खिलाफ नफरती बयानबाजी की है। हिंदू रक्षा दल के लोगों ने खुलेआम दीपक के खिलाफ धमकी दी है। लोगों का कहना है कि ये गुंडे खुलेआम धमकियां दे रहे हैं, लेकिन पुलिस इन्हें जेल में क्यों नहीं डालती? कि मोहम्मद नाम बहुत अच्छा है इसलिए मोहम्मद नाम रखा। उसका दिमाग ठीक करने, उसकी पिटाई करने का काम हिंदू रक्षा दल करने जा रहा था। मोहम्मद दीपक को की गर्दन ताड़ने का काम करेगा हिंदू रक्षा दल से 5,51,000 रुपए देगा। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि ये सब पुलिस और बीजेपी सरकार की मौजूदगी में कहा गया। सोचिए, एक शख्स को रोज रोज सिर्फ इसीलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि उसने एक बेबस मुस्लिम आदमी की जान बचाई थी। ये कैसी इंसानियत है? सच में ये बेहद शर्मनाक बात है। साथ ही साथ लोगों ने कहा, इतने सारे मुकदमे होने के बावजूद ये लोग खुले कैसे घूम रहे हैं? इनकी गिरफ्तारी कब होगी? साथ ही साथ खबर निकलकर आ रही है दिल्ली से, जाने माने इतिहासकार प्रोफेसर एस इरफान हबीब से दिल्ली यूनिवर्सिटी में बेहूदगी की गई। यूनिवर्सिटी के आर्ट्स फैकल्टी में समता दिवस के मौके पर प्रोफेसर हबीब मंच पर बोल रहे थे। इसी दौरान कुछ अनजान लोगों ने उन पर पीछे से पानी और कूड़ेदान फेंक दिया। ये घटना पीपुल्स लिटरेचर फेस्टिवल के दौरान हुई है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। इसमें देखा जा सकता है कि जब प्रोफेसर हबीब स्पीच दे रहे थे, उसी दौरान अचानक से स्टेज के पीछे से पानी से भरी बाल्टी और एक डस्टबिन उनके ऊपर फेंका गया। बाल्टी पानी के साथ स्टूडेंट्स के बीच गिर गया। लोगों ने इस मामले पर सख्त गुस्सा जताया है। डॉक्यूमेंटेड है, उसके बाद भी आप इन लोगों के नाम लेते हैं बिना उनको पढ़े। ओके, पानी पीकर ना तो सोशल मीडिया पर सीनियर पत्रकार रवीश कुमार ने कहा, एक शालीन प्रोफेसर जो अपनी बात हमेशा शांत अंदाज में रखते हैं, उनके ऊपर पानी फेंककर हिंदुत्व की राजनीति फेमस हो रही है। अफसोस, जिसने फेंका होगा वो जरूर अपने इतिहास के खालीपन से शर्मिंदा रहता होगा, तभी वो मारपीट से शक्ति हासिल कर रहा है। बेहद अफसोसनाक। साथ ही साथ इतिहासकार रुचिका शर्मा ने कहा, यह बेहद शर्मनाक है कि सिर्फ अपने विचार रखने के लिए इरफान हबीब साहब पर हमला किया गया, वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के दिल में। इतिहासकारों के लिए भारतीय इतिहास और तालीम पर खुलकर बात रखना आसान नहीं है। इरफान साहब बहुत बहादुर हैं। उन्होंने हमले के बावजूद अपना बयान बिना रुके जारी रखा। उसी के साथ खबर निकलकर आई है हिंदुस्तान के सबसे साफ शहर इंदौर से। कॉलेज में प्री वैलेंटाइन डे के नाम से एक पार्टी रखी गई थी। मैनेजमेंट के स्टूडेंट और प्रोफेसर आपस में मिल बैठकर बातचीत कर रहे थे। इतने में अचानक बजरंग दल के कुछ लोग डंडे लेकर मजहबी नारे लगाते हुए कैंपस में घुस आए। जो सामने आया उस पर हमला कर दिया। इमारत में तोड़फोड़ की, पूरे कैंपस में अफरा तफरी मचा दी। बच्चे अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। जब पुलिस आई तो हमलावरों को पकड़कर सख्त कार्रवाई करने के बजाय छोड़ दिया। कहा गया कि सीसीटीवी देखकर एक्शन लेंगे। उल्टा पुलिस ने कॉलेज मैनेजमेंट से पूछताछ शुरू कर दी कि उन्हें इस प्रोग्राम की पहले से खबर क्यों नहीं दी गई। मतलब अब कॉलेज के अंदर कोई भी प्रोग्राम करना हो तो शहर की पुलिस से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। कल को शायद इम्तिहान लेने के लिए भी परमिशन लेनी पड़े। भाई साहब को भी अलग किया गया। अभी सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाएगी और आए तथ्यों के हिसाब से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इवेंट करा रहे थे, किस तरह परमिशन दे रही थी? इसमें बेसिकली कॉलेज वाले इवेंट करा रहे थे और ये कॉलेज का ही फेस्ट टाइप था। अभी ऐसा जो प्राइमा फेसी हमें कोई सूचना नहीं दी गई थी गांधीनगर थाने पे। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि पहले इरफान हबीब पर हमला और अब इंदौर के नर्सी कॉलेज में बजरंग दल का स्टूडेंट्स पर हमला। लगता है पुलिस तंत्र और सरकार यही तो कह रही है कि तुम अपनी हिफाजत खुद करो, हम गुंडों को बचाने के लिए हैं। साथ ही साथ लोगों ने कहा
बजरंग दल के लोग इंदौर के नरसी कॉलेज में घुस गए और वहां तोड़फोड़ की जहां प्रोग्राम हो रहा था। आखिर उस सिक्योरिटी गार्ड की क्या गलती है जिसके साथ हाथापाई तक की गई? ये खबर सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। एप्स्टीन का मामला है। एनडीटीवी की एंकर पदमजा जोशी ट्रोल हो रही है। आरोप है कि एक डिबेट शो के दौरान उन्होंने एप्स्टीन को बचाने की पूरी कोशिश की। एनडीटीवी की एंकर का कहना है कि एप्स्टीन एक बहुत बड़ा अपराधी तो था ही, लेकिन वो एक बड़ा कारोबारी भी था। वो एक पावर ब्रोकर था। उसकी पर्सनल लाइफ चाहे जो रही हो, लेकिन उसकी एक बिजनेस लाइफ भी थी जिसमें उसकी मुलाकात दुनिया भर के अलग अलग पावरफुल लोगों से होती थी। इसी से वो पैसा कमाता था। इसे एप्स्टीन के आइलैंड वाले अपराधों में शामिल करना सोचने वाली बात है। यही फैक्ट है। लोग बोल रहे हैं कि गोदी मीडिया मोदी मंत्री के बचाव में इतना नीचे गिर गया, जिस पर पूरी दुनिया थूक रही है। हिंदुस्तान में उसको एक पावर ब्रोकर बताया जा रहा है। उसकी पर्सनल लाइफ और काम का फर्क समझाया जा रहा है। Jeffrey Epstein was convicted of major crimes, but the fact also is, professionally, he was a power broker. He used to introduce one person to the other. Any mention by him of any individual doesn't mean that that individual naturally was going to his island. सोशल मीडिया पर इतिहासकार अशोक कुमार पांडे ने कहा, एक आसान सा पॉइंट मिस कर रही है एंकर। एप्स्टीन ने न सिर्फ नाम लिया है, बाकायदा दोस्त कहकर मेल किए गए हैं, मिलने का समय मांगा गया है, एग्जोटिक आइलैंड का जिक्र किया गया है। सुदर्शन न्यूज से कंपटीशन क्यों कर रहा है एनडीटीवी? साथ ही साथ लोगों ने कहा, गोदी मीडिया की हालत देखी नहीं जाती। एनडीटीवी की एंकर जेफरी एप्स्टीन और उसके गिरोह के सपोर्ट में गला फाड़ रही है। आज तक पर अंजना ओम मोदी, माफ कीजिए अंजना ओम कश्यप, मुगल बादशाह बाबर की मस्तराम टाइप कहानी सुना रही है। साथ ही साथ ये खबर देखिए, उत्तराखंड के कोटद्वार में मुस्लिम दुकानदार को बचाने वाला वीडियो वायरल होने के बाद दीपक कुमार उर्फ मोहम्मद दीपक ने लोगों का दिल जीता, लेकिन उनके जिम की मेंबरशिप लेने वाले लोगों की तादाद काफी कम हो गई। इस खबर के सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट के 15 सीनियर वकील मोहम्मद दीपक की मदद के लिए सामने आए हैं। सुप्रीम कोर्ट के 15 सीनियर वकीलों ने 1 साल की मेंबरशिप फीस के तौर पर 10-10 हजार रुपए का योगदान दिया है। सीनियर वकील ने बताया कि उन्होंने दीपक की मदद करने के लिए बात की, लेकिन उन्होंने पैसे लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद वकीलों ने जिम जाने की चाह रखने वाले कोटद्वार के लोगों के नाम पर जिम की सालाना मेंबरशिप ली, जिस पर दीपक राजी हो गए हैं। इसके अलावा ये वकील कानूनी लड़ाई में भी दीपक की मदद करेंगे। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि पिंकी जैसे नफरती लोग मोहब्बत को हराने में लगे थे। जवाब में सारा जमाना नफरत को हराने में लग गया। फ्रांस तक पहुंच गए हैं दीपक के चर्चे। फ्रांस के अखबार ने मोहम्मद दीपक को अपने फ्रंट पेज पर जगह दी है। मोहम्मद नाम की बरकत देख रहे हो ना, कहां बराबरी कर पाएंगे इनका विरोध करने वाले। साथ ही साथ लोगों ने कहा, दीपक भाई आपके जिम का एडमिशन फॉर्म QR कोड के साथ जारी करो, फिर देखो सब अंध भक्तों को कितना बड़ा झटका लगेगा। दूसरी तरफ उत्तराखंड से आई इस खबर को देखिए। उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाए जाने का मुद्दा 2022 के विधानसभा चुनाव में उठाया गया था। पुष्कर धामी ने इस मुद्दे को खूब उठाया कि कांग्रेस आएगी तो राज्य में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएगी। उसी मुद्दे को फिर से गरमाने के लिए भाजपा की टुकड़ाखोरी करने वाला गैंग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। इसमें मौजूद एक पत्रकार ने ऐसे सवाल किए कि पूरा एजेंडा ही डिस्ट्रॉय हो गया। ध्यान रहे कि उत्तराखंड के लोग अंकिता भंडारी को इंसाफ ना मिल पाने की वजह से भाजपा से बेहद नाराज है। अब भाजपा इस गुस्से का रुख हिंदू मुस्लिम करके मोड़ना चाहती है, लेकिन इनकी स्कीम पब्लिक को मालूम पड़ने लगी है। महमूद मदनी द्वारा एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की और उनकी पहल हुई। कागजों में इसे दर्शाया गया है, जिसके सबूत हमारे पास है। नहीं हाई कोर्ट का ऑर्डर पढ़ के बताओ। एक मिनट भाई साहब, हाई कोर्ट का ऑर्डर पढ़ के बताओ जहां ये लिखा हो कि ये जमीन नहीं बेच सकते। जमीन तो किसी ने कहा जमीन बेच सकते। अच्छा रुको। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि ऐसे लोगों को सांप और बिच्छुओं की तरह समाज को डसने के लिए छोड़ दिया गया है। उन लोगों को भी सोचना चाहिए जो इन्हें बिना सोचे समझे वोट दे देते हैं। साथ ही साथ लोगों ने कहा, 2027 के चुनाव की तैयारी चल रही है। ये यूनिवर्सिटी का मुद्दा उत्तराखंड बनने से पहले से चला आ रहा है, अब तक क्यों नहीं बनी? अगली अपडेट तेलंगाना से है। एक यूट्यूब चैनल के लोग सड़कों पर रेहड़ी पटरी वालों के पास जाकर नाम पूछते हैं।
जैसे ही पता चलता कि दुकानदार मुसलमान है, खुद को रिपोर्टर कहने वाला शख्स उस पर टूट पड़ता और इल्जाम लगाता फूड जिहाद का। ठेले वाले को कैमरे के सामने मजबूर किया गया कि साबित करे ऐसा कोई फूड जिहाद नहीं है। उसे अपना ही बनाया खाना कैमरे पर खाकर दिखाना पड़ा। शायद जिंदगी में पहली बार उससे कहा गया था कि साबित करो तुम अपने ही मुल्क के लोगों को जहर नहीं खिलाओगे। उसका नाम अली है। वो कुरनूल का रहने वाला है। न कोई फैक्ट्री मालिक, न बड़ा कारोबारी, बस एक मामूली सेल्समैन। रोज की मजदूरी पर खड़ा होकर सामान बेचता है। एक बीमार सोच वाले यूट्यूब चैनल ने भीड़ को भड़काया और भीड़ ने उसे घेर कर परेशान किया। भारत में कौन सा ठेले वाला लाइसेंस या मैन्युफैक्चरिंग डेट लगाकर खाना बेचता है? क्या आप हर रेहड़ी वाले से आधार कार्ड मांगते हैं या ये सवाल सिर्फ मुसलमानों से ही पूछा जाएगा? ఆధార్ కార్డ్ అనేది ఉంటాయి కదా, ఆధార్ కార్డ్ వెరీ ష్యూర్ ఆధార్ కార్డ్ అమ్మా నేను వీడియోలు చూపిస్తా ఆగుర్రి మీరు, ఇది ట్రైలర్ ఇది మీకు। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि ये फूड जिहाद कैसा बकवास एजेंडा है। ये वही शहर है जो हलीम, बिरयानी, ईरानी चाय, पाया, खिचड़ी, खीमा जैसे पकवानों पर फिदा है। और ये लिस्ट खत्म नहीं होती। सदियों से, तकरीबन 400 साल से ज्यादा ये इलाका मिलजुल कर जीता आया है। लोग साथ में जुल्म के खिलाफ खड़े हुए, साथ दुआ की, साथ बैठकर रोटी खाई। ये वीडियो देखकर दिल उचट गया। सच कहूं तो रूह तक को ठेस पहुंची है। साथ ही साथ जुबैर ने कहा, ये लोग व्यूज के लिए घटियापन पर उतर आए हैं। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, क्या इन नफरत फैलाने वालों पर कोई एक्शन होगा? हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद बहुत से लोगों ने मुस्लिम स्ट्रीट वेंडर को सपोर्ट किया है और नफरत का जवाब मोहब्बत से दिया है। उसी के साथ एक्टर ऋतिक रोशन ने रणवीर सिंह को एक्सपोज कर दिया है। फिल्म डॉन 3 को लेकर फैलाया जा रहा रायता सिमटने का नाम नहीं ले रहा है। पहले इसमें एक्टर रणवीर सिंह और फरहान अख्तर शामिल थे, फिर ऋतिक रोशन और शाहरुख खान भी विवाद में घसीट लिए गए। रणवीर का दावा था कि फरहान उनकी जगह शाहरुख या ऋतिक को फिल्म में कास्ट करना चाहते थे, मगर ऋतिक ने खुद ही इन दावों को झूठा करार दे दिया है। एक्टर ने कहा कि जो बात पहले सिर्फ एक अफवाह थी, अब वो बहुत ज्यादा फैल गई है, इसलिए सच बताना बेहद जरूरी है। मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि मुझे कभी भी डॉन 3 के लिए अप्रोच नहीं किया गया था। मीडिया से मेरी रिक्वेस्ट है कि बिना पक्की जानकारी के इस तरह की खबरें न फैलाएं। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि फरहान अख्तर, एक काम करो, सबको छोड़ो और मूवी में राजपाल यादव को ही डॉन बना दो। साथ ही साथ लोगों ने कहा, अगर शाहरुख खान के बिना डॉन 3 बना रहे हो तो बेहतर होगा नहीं बनाओ। साथ ही साथ एंकर सुधीर चौधरी ट्रोल हो रहे हैं। दूरदर्शन के एंकर सुधीर चौधरी ने दूरदर्शन में सीनियर एंकर रहे शम्मी नारंग से पूछा कि आज के न्यूज एंकर्स को आप क्या सलाह देना चाहेंगे। शम्मी नारंग ने कहा कि आजकल के एंकर्स को तेरी कमीज मेरी कमीज से ज्यादा सफेद क्यों है, इस दौड़ से थोड़ा हटना पड़ेगा। आजकल न्यूज एंकर्स में कौन बेहतर चिल्लाता है, इसकी रेस लगी हुई है। समाचार को समाचार की तरह पेश किया जाए। दूरदर्शन ने हमें यही सिखाया है। हमको सिखाया गया था कि एक 80 साल का बुजुर्ग अपनी 14 साल की पोती के साथ न्यूज देख सकता है, लेकिन अब शायद ऐसा देखने को नहीं मिलता। सुधीर चौधरी और उनके साथी एंकर्स को दी जा रही नसीहत को जब जनता ने सुना तो एंकर को ट्रोल कर दिया। क्या सलाह देना चाहेंगे? तेरी कमीज मेरी कमीज से सफेद क्यों है, इस दौड़ से थोड़ा हटना पड़ेगा। समाचारों को समाचारों की तरह परोसा जाए, लेकिन अब शायद वो ना होता हो। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि सुधीर चौधरी, अगर शर्म नाम की चीज बची है तो इनको देखकर ही कुछ सीख लो। साथ ही साथ लोगों ने कहा, कहां पत्रकारिता का वो सुनहरा दौर और कहां आज का ये मंजर। अफसोस होता है ये देखकर कि दूरदर्शन जैसे इदारे का लेवल इस हद तक गिर गया है। ऐसे शख्स को रख लिया गया जिसे कैमरे पर वसूली करते पकड़ा गया था और ऊपर से मोटी सैलरी भी दी जा रही है, बस इसलिए कि वो खुशामद करने में माहिर है। ये पत्रकारिता नहीं, मजाक बन गया है। सच कहने का पेशा अगर चापलूसी पर उतर आए तो फिर अवाम किस पर भरोसा करे। आज की वीडियो में इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।